हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने आपको सेंस ऑर्गन में टंग के बारे में पढ़ाया है और टंग से संबंधित आज हम एमसीक्यू करेंगे। मतलब उस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जीभ के बारे में जानते हैं, तो जीभ का मैंने बताया था कि जीभ का मेन फंक्शन क्या है, कि जीभ का मेन फंक्शन होता है कि स्वाद लेना। ठीक है, स्वाद लेना। और दूसरा फंक्शन क्या है? बोलने में। ठीक है, वो स्पीकिंग में सहायता करता है, भोजन निगलने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जीभ के कार्य हैं। तो और स्वाद की भी बात करें तो जो मान लीजिए ये आपका अगर टंग है तो टंग में आगे की तरफ यहाँ पर टिप पर हमको कौन सा टेस्ट पता चल रहा था? स्वीट, मतलब मीठा पता चल रहा था। और यहीं पे आगे पे अगर किनारे की तरफ यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे सॉल्टी, मतलब नमकीन आपको स्वाद पता चल रहा था। ठीक है, और पीछे की तरफ अगर यहीं पे किनारे की बात करें तो यहाँ पे आपको कड़वा स्वाद और खट्टा। यहाँ पर कौन सा स्वाद था? खट्टा। यहाँ पे आपको कौन सा स्वाद पता चल रहा था? खट्टा, मतलब सोर। और यहाँ पीछे की तरफ कड़वा, बीटर। ये टेस्ट आपको पता चल रहे थे। ठीक है, और बात करें इस टेस्ट बड की, मतलब अगर आप देखेंगे जीभ में लगभग जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो 5000 से 10,000 तक टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें टेस्ट रिसेप्टर की तो कितना होंगे जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है, वो लगभग कितने पाए जाते हैं? 5000 से लगभग कितने? 10,000 तक टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये जो हमारी जीभ होती है, जो टंग है, वो पीछे की तरफ एक बोन से अटैच होती है, मतलब एक हड्डी से अटैच होती है जिसको बोलते हैं वाइड बोन। ये जो पीछे यहाँ पर जिसको हम लोग हंसली बोलते हैं, यहाँ पर हमारे गले में हंसली पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो हंसली होती है इसी को हम बोलते हैं वाइड बोन। वाइड बोन। और इसी बोन से जो हमारी टंग होती है वो क्या होती है? अटैच होती है। तो ये कुछ रिवीजन थे टंग से संबंधित। तो इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो हमारी टंग होती है वो पीछे की तरफ वाइड बोन से जुड़ी होती है, मतलब हंसली जिसको बोलते हैं। और इसमें लगभग अगर पूछ लिया जाए कि लगभग कितने जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, कितने, मतलब लगभग कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो 5000 से 10,000 तक लगभग पाई जाती हैं। और देखिए टंग की लंबाई भी देख लीजिएगा। अगर बात करें इस टंग की लेंथ लगभग अप्रॉक्स कितना होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टंग के लेंथ की बात कर रहे हैं, कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीभ किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो किस प्रकार की? चिकनी मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशी, या हृदय मांसपेशी, या संयोजी? तो किस टाइप की होती हैं? स्केलेटल मसल, मतलब कंकाल मांसपेशी होती हैं। दूसरा है, स्वाद की पहचान जीभ के किस अंग से होती है? तो किस अंग से होगी? पैपिला से, मांसपेशी से, लार ग्रंथि, या तंतु से? तो बच्चों मैंने बताया था कि किससे होता है? पैपिला से हम पहचान करते हैं। पैपिला मतलब जिसमें क्या पाए जाते थे आपके कई, मतलब लगभग 4 तरह के पैपिले पाए जाते थे। और उस पैपिला में आपको 3 स्थान थे जो टेस्ट बड जहाँ पे आपको प्रेजेंट हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, जो कुछ स्वाद में मीठा, कड़वा, खट्टा ऐसे बता रहे थे। जीभ पर मीठे स्वाद को किस स्थान पर महसूस किया जाता है? तो किस स्थान पर महसूस किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये टंग है। ठीक है, इस टंग पर जो ये आगे वाला पोर्शन है टिप पर, यहीं पर हमको मीठे का स्वाद, मतलब यहीं पर हमको स्वीट जो स्वाद है यहीं पर पता चलता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किनारा, पीछे, आगे या बीच में? तो कहाँ पर पाया जाएगा? आगे, मतलब टिप पर। नेक्स्ट है,
जीभ के कुल कितने स्वाद रिसेप्टर होते हैं, कितने टेस्ट बड होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 100,000, 500 to 10,000, 5,000 to 10,000 या 50,000। तो कितने होते हैं? 5,000 से लगभग 10,000 आपके टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं जीभ में, मतलब उतनी स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। खट्टे स्वाद को जीभ के किस भाग में महसूस किया जाता है बताइए? इसके लिए पहले हम बनाएंगे टंग, ठीक है। इसमें आप आगे की तरफ जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता चलता है स्वीट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा स्वाद पता चलता है? मीठा। ये हो गया मीठे वाला पोर्शन। फिर है, इसके बाद आप देखेंगे इसके यहाँ पर आगे की तरफ अगर किनारे की बात करें, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे कौन सा स्वाद पता चलता है? यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या? सॉल्ट, मतलब सॉल्टी, नमकीन। फिर आ जाइए पीछे की तरफ देखते हैं। इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ जो किनारे हैं, इधर भी ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पता चलेंगे स्वाद, यहाँ पर किस तरह का पता चल रहा था? यहाँ पर आपको पता चलेगा सॉर, ठीक है, मतलब क्या? खट्टा। फिर जस्ट एकदम पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, नहीं दिख रहा होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। इस वाले पोर्शन में यहाँ पर कौन सा स्वाद पता चलता है? यहाँ पर आपको पता चलेगा बीटर, बीटर मतलब कड़वा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है खट्टे स्वाद को जीभ के किस भाग में महसूस किया जाता है? तो सिरे पर स्वीट आपको पता है, किनारों पर मतलब साइड में, तो किनारों पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किनारों पर अगर ऑप्शन में कभी कभी मान लीजिए दे दिया कि आगे की तरफ किनारे या पीछे की तरफ, तो जब अगर बात करेंगे खट्टे की, तो ये जो पीछे वाला किनारा है यहीं पर आपको खट्टा महसूस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नमकीन स्वाद को मुख्यतः कहाँ महसूस किया जाता है? देखिए नमकीन स्वाद पूछ रहा है, तो सिरे पर, बीच में, किनारों पर या पीछे? तो दोनों का देखिए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन का और इसका भी, दोनों का ऑप्शन लगभग सेम दे रहा है, ठीक है। तो ये भी किनारों पर ही होगा, लेकिन कहाँ पर? आगे की तरफ, किनारों पर, ओके। तो सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कड़वे स्वाद को कहाँ महसूस किया जाता है? तो कहाँ महसूस किया जाता है? तो ये टंग है, और इस टंग में मैंने कहाँ बताया था? यहाँ पर पीछे की तरफ, यहाँ पर ही आपको कड़वाहट महसूस होता है। तो कहाँ होगा? टिप पे, साइड, मिडिल या बैक? तो कहाँ पर होगा? बैक, मतलब पीछे की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जीभ को किस हड्डी से जोड़ा गया है? तो किस हड्डी से जोड़ा गया है? मैंने अभी इसी वीडियो में ही आपको समझाया है, इसलिए इसको इसी वीडियो के लिए छोड़े थे कि मान लीजिए आप भूल गए। तो पीछे की तरफ हंसली पाई जाती है, ठीक है, जहां से हमारी हड्डी, जो जीभ की हड्डी मतलब जो जीभ होती है, अटैच होती है। और ये जिस हड्डी से अटैच होती है उसको बोलते हैं वाइड बोन, या इसी को बोलते हैं हंसली, ठीक है। तो यहीं से जो हमारा टंग होता है, यहीं से क्या होता है? अटैच होता है, यहीं से टंग जो होते हैं जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन क्या है? जबड़ा, व्हाइट, नसिका या कंधा? तो किससे जुड़ा रहता है? व्हाइट बोन से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टंग?
प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, तो भोजन निगलना, बोलना, स्वाद लेना या उपरोक्त सभी। तो फिलहाल यहाँ पे उपरोक्त सभी, लेकिन अगर उपरोक्त नहीं रहता तो आपका प्राइमरी क्या रहेगा, प्राइमरी स्वाद लेना है, देन उसके बाद बोलना आएगा। अगला क्वेश्चन है, जीभ पर कितने प्रकार के पैपिला होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैपिली आर ऑन द टंग? टंग पर कितने टाइप के पैपिली होते हैं? 2 होते हैं, 3, 4, 5, तो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। ठीक है, तो 4 टाइप्स के पैपिली हमारे टंग पर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पैपिली का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी पैपिली फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट या सर्कमवैलेट? तो मैंने किसको बताया था, सबसे आपकी जो लार्जेस्ट पैपिली है वो कौन सी थी? सर्कमवैलेट। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सी पैपिली है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, स्मॉलेस्ट पैपिली कौन सी है? मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसका नोट्स भी दिया है, बताइएगा। स्वाद का पता लगाने वाली संरचना क्या कहलाती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट टेस्ट? तो टेस्ट बर्ड्स, मसल्स, सलाइवरी ग्लैंड या म्यूकोसा? तो क्या करेगी ये? टेस्ट बड, मतलब स्वाद का पता लगाने के लिए कौन सी संरचना होगी, क्या कहलाती है? तो वो टेस्ट बड कहलाती है, मतलब स्वाद कलिकाएं। अगला क्वेश्चन है, जीभ की सतह पर सबसे अधिक कौन सा पैपिला पाया जाता है? मतलब अगर बात करें विच पैपिला आर मोस्ट न्यूमरस ऑन द टंग, मतलब टंग पे जो सबसे ज्यादा पैपिला कौन सा उपस्थित होता है, तो कौन सा होगा? सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म या फोलिएट? तो कौन सा होता है? फिलीफॉर्म। सबसे ज्यादा आपको फिलीफॉर्म ही पैपिला देखने को मिलता है टंग पर। नेक्स्ट है, जीभ से कौन सी इंद्रिय जुड़ी होती है? विच सेंस इज एसोसिएटेड विद द टंग? तो दृष्टि, विजन, स्वाद टेस्ट या फिर श्रवण हियरिंग या स्पर्श टच? तो कौन सा होगा आपका? स्वाद, क्योंकि विजन से संबंधित आपका ये आई से संबंधित है, स्वाद टेस्ट ये आपका टंग है, ठीक है, टंग से संबंधित है, हियरिंग ये आपका ईयर से संबंधित है, टच आपका स्किन से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। जीभ की गति को नियंत्रित करने वाली नस कौन सी है? विच नर्व कंट्रोल द टंग मूवमेंट? फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व या हाइपोग्लॉसियल नर्व या फिर वेगस नर्व? तो कौन सी करेगी ये? आपकी हाइपोग्लॉसियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, जीभ का रंग सामान्यतः कैसा होता है? व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द हेल्दी टंग? तो हेल्दी टंग जो होते हैं आपके, जो नॉर्मल सामान्य जो जीभ होती है उसके कलर क्या होते हैं? आपको पता है कौन से कलर होते हैं? पिंक कलर के। तो सफेद होगा, नीला, गुलाबी या पीला? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी। कौन सा कलर होता है? गुलाबी कलर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी। फोलिएट पैपिला कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर फोलिएट पैपिला लोकेटेड? तो फोलिएट पैपिला कहाँ पे पाए जाते थे? ये जो आपका टंग है यहाँ पर, जो लीफ लाइक यहाँ पर अपीयरेंस दिखाई दे रहे थे किनारों पर, यहीं पर आपका कौन सा पैपिला पाया जाता है? फोलिएट। क्योंकि सर्कमवैलेट तो वी शेप्ड पीछे की तरफ पाए जाते थे, तो यहाँ पे आपके कौन से पैपिला है? फोलिएट पैपिला। हाँ, फोलिएट पैपिला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे पाए जाते हैं? टिप पे, साइड, बैक या सेंटर? तो कहाँ पर? साइड में पाए जाते हैं आपके फोलिएट पैपिला। नेक्स्ट है, जीभ की लंबाई औसतन कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर? तो कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है औसतन मानव की जीभ की लंबाई। मानव जीभ की सतह कैसी होती है? व्हाट इज द सरफेस ऑफ द ह्यूमन टंग लाइक? चिकनी होती है, खुरदरी होती है, सूखी होती है, फटी हुई होती है? तो कैसी होती है? थोड़ी सी खुरदरी होती है, रफ टाइप की होती है। आप छू कर देखिएगा, अब ये मत सोचिएगा कि स्किन सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका सतह छुएंगे तो देखेंगे थोड़ा सा वो खुरदुरा सा महसूस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पैपिला में स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं? विच पैपिला डू नॉट कंटेन टेस्ट बड? तो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म,
सर्कमवैलेट या फोलिएट। तो कौन सी पैपिला में स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं? जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है वहां पर ही आपको टेस्ट बड नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कोई स्वाद कलिकाएं आपको उपस्थित नहीं दिखाई देंगी। और ये कहाँ पे? ये मध्य में पाई जाती हैं। जीभ शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? द टंग इज अ पार्ट ऑफ विच बॉडी सिस्टम? तंत्रिका तंत्रिका, पाचन तंत्रिका, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो किससे संबंधित है जो आपका जीभ? तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, क्योंकि हम माउथ से लेके पूरा एनस तक क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहां से हम भोजन को खाना शुरू करते हैं। तो जीभ उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, स्वाद लेने के अलावा जीभ का कौन सा कार्य है? अपार्ट फ्रॉम टेस्ट व्हाट एल्स डज द टंग हेल्प विथ? तो ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में, डाइजेशन, पाचन में, स्पीच बोलने में, स्मेलिंग में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? सी, स्पीच, क्योंकि स्मेलिंग तो नाक का काम होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, स्पीच में, बोलने में। सबसे कम स्वादग्राही कौन सा होता है? विच टेस्ट हैज द लोवेस्ट सेंसिटिविटी ऑन द टंग? सबसे कम स्वाद कौन सा, मतलब कौन सा ग्राही होता है? स्वीट, बीटर, सोर या सॉल्टी? तो स्वीट मतलब मीठा। मीठे के लिए आप देखते होंगे एकदम सिर्फ टिप पे, जो जीभ का यहाँ पे जो टिप होता है, इतने ही दूर में आपको स्वीटनेस पता चलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये सॉल्टी के लिए, ये आपके सोर के लिए, फिर बिटर के लिए, तो इन सब का जगह ज़्यादा है, लेकिन स्वीट का बहुत कम एरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जाने वाला स्वाद कौन सा है? सबसे अधिक तीव्रता से, तो बीटर, स्वीट, उमामी या सॉल्टी? तो कौन होगा आपका? बीटर। कड़वाहट देखते हैं ना उसको, मतलब आप जैसे लगता है कि अगर कुछ भी कड़वा खा लीजिए तो लंबे समय तक आपको पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। इसी को आप सबसे तेज से महसूस कर सकते हैं। उमामी आपका अमीनो एसिड से संबंधित होता है, ये भी एक स्वाद ही है। देखिए आ भी गया। उमामी स्वाद किससे संबंधित है? व्हाट इज द उमामी टेस्ट रिलेटेड टू? सुगर्स, एसिड, अमीनो एसिड या सॉल्ट? किससे? अमीनो एसिड से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वाद कलिकाएं किस ऊतक में स्थित होती हैं? टेस्ट बड्स आर लोकेटेड इन विच टिश्यूज? कार्टिलेज, एपिथेलियम या मसल्स या बोन? तो ये एपिथेलियम में ही, एपिथेलियम टिश्यू में क्या होती है? ये उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है, जीभ का कौन सा भाग सबसे अधिक गतिशील होता है? विच पार्ट ऑफ द टंग इज मोस्ट मोबाइल? तो रूट, टिप, सेंटर या बेस? तो सबसे ज्यादा मूवमेंट आप खुद बताइए, अपना जीभ घुमा कर देखिए, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें देखने को मिलता है? जो हमारा जीभ का जो टिप वाला, मतलब जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, वही ज्यादा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति जीभ की सफेदी दर्शा सकती है? विच कंडीशन में कॉज ए वाइट टंग? डिहाइड्रेशन, हेल्दी स्टेट में तो होंगे नहीं, लीवर डिजीज में भी नहीं, टॉन्सिलिटिस में भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डिहाइड्रेशन। जब पानी की कमी होगी तब भी हमारा टंग क्या होता है? सफेद सा दिखता है। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्लॉसिटिस किससे संबंधित रोग है? टीथ से, स्टमक से, टंग से या नोज से? तो किससे संबंधित है? टंग से, हमारे जीभ से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब यहाँ पे हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है उसके प्लस एमसीक्यू समाप्त होते हैं। तो अगर हमारे वीडियो से अगर आपको जो थोड़ा भी, अगर आपको कोई भी लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ अगर दिखाई दे रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।